अब ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो क्या था, वाई स्क्वेयर डी ए, यही था ये, जहाँ पे हमारा ये एरिया था, और ये वाई स्क्वायर क्या था, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस था। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी एरिया का मोमेंट उसकी न्यूट्रल एक्सिस पे, तो हमको जितना भी हमने मोमेंट निकालना है वो न्यूट्रल एक्सिस पे ही काम करना है, सारा न्यूट्रल एक्सिस पे ही काम करना है सारा। इस बात को ध्यान में रख लो, अगर आपने ये बात भूल गए तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं आपके, जितने भी करने वाले हो। हमें जितना भी मोमेंट लेना है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही लेना है। कुछ शेप्स हैं उनके बारे में बताता हूं आपको। ये एक पूरा चैप्टर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड्स के बारे में, लेकिन अब बेंडिंग स्ट्रेस हमने शुरू किया हुआ है तो पूरे चैप्टर को बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अभी सिर्फ मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। हम जब बीम्स के साथ काम करते हैं तो हमारी बीम्स होती हैं कुछ इस शेप की। हमारी बीम हो सकती है स्क्वेरिकल, हमारी बीम हो सकती है रेक्टेंगुलर, हमारी बीम हो सकती है सर्कुलर, हमारी बीम हो सकती है हॉलो, हमारी बीम हो सकती है इस तरीके की आई सेक्शन में, इस तरीके का आई सेक्शन हो सकता है, ये सिमेट्रिकल है, जितने ये हैं ये सारी डायमेंशन सिमेट्रिकल हैं। हमारी बीम हो सकती है कुछ इस तरीके की, ये है अनसिमेट्रिकल। हमारी बीम हो सकती है कुछ इस तरीके की। तो ये हमारी कुछ शेप्स हैं, ये हमारी रेगुलर शेप्स हैं। अलग शेप्स भी हो सकती हैं, जैसे ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप भी बहुत कॉमन है। रेक्टेंगुलर शेप के लिए क्या होता है, विड्थ जो होती है वो होती है बी, डेप्थ जो होती है वो होती है डी। तो इसका जो एरिया मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई और वाई। एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ, क्योंकि देखो ये मैंने दो एक्सिस क्यों ली, अगर ये बीम इस तरीके से रखी जा सकती है तो वो इस तरीके से भी तो रखी जा सकती है लंबाई में, मतलब ये हो जाएगी विड्थ हो जाएगी इसकी डेप्थ, और जो डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी विड्थ, इस तरीके से भी रखी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमें दोनों तरीके से लेना आना चाहिए। आई एक्स एक्स क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12। ये रिजल्ट्स याद रख लेना। अगर आपको ये सब आता है ना तो आप ये पार्ट्स बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि मैं इसमें ना थोड़े बहुत फॉर्मूले ही बताने वाला हूँ और इन फॉर्मूलों को ही आगे रिलेट करूँगा। अगर नहीं आता तो मैं भी ये देखते रहो कि किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें तो यह आएगा बी डी क्यूब बाय 12, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट लें आई वाई वाई तो ये आएगा डी बी क्यूब बाय 12। पहले हमने कहा था बी डी क्यूब बाय 12। अब हम बात कर रहे हैं इसको इस तरीके की, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वाई वाई है, तो ये जगह डी बी क्यूब बाय 12, दैट इज डी बी क्यूब बाय 12। जब हम बात करते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की तो उसके लिए एक्स एक्स भी वही है जो है उसके लिए वाई वाई। अगर हम सर्कल को इस तरीके से देखें एक्स एक्स में तो वो वाई वाई में भी सेम ही दिखता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है न्यूट्रल एक्सिस का, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई बाय 64 d raised to the power 4, where d is the diameter of the circular section। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड की अगर हम बात करें ना तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। हॉलो क्रॉस सेक्शन है ये। हॉलो क्रॉस सेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, कई बार ये होता है थिन, कई बार ये होता है थिक। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये सब क्लियर हो जाएगा कि थिन कैसे यूज़ करना है और थिक कैसे यूज़ करना है। बात करते हैं जब हम थिन की और बात करते हैं जब हम थिक की। तो थिन में क्या होता है, हमें दिया होता है इसका डायामीटर, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इस बार, थोड़ा सा स्पेस कम है अभी फ़िलहाल। तो ये दिया होता है डायमीटर, ये कौन सा होगा, डी आई या डी ओ, ये होगा डी आई, और उसमें दी होती है हमें थिकनेस, दैट इज टी। जब हमें क्वेश्चन में इंटरनल डायमीटर और थिकनेस गिवन हो और अगर उसका रेशियो डी आई अपॉन में टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो, तब हमें थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब हमको क्वेश्चन में डी आई दिया हो और डी आउटर दिया हो, ये हमारा आउटर डायमीटर हो जाएगा डी ओ, और इसका जो रेशियो हो डी आई बाई डी ओ का वो लेस देन 20 हो, तब हमें थिक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। थिन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है और थिक के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, थिन के लिए हमारा फॉर्मूला कहता है कि A इज इक्वल टू पाई डी आई इंटू टी, पाई डी आई इंटू टी। ठीक है, और इसका इनर्शिया अगर निकालना हो तो कर सकते हैं पाई
डी आई का क्यूब इंटू टी, डी आई का क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाय 8। ये है हमारे थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो थिक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो वो हो जाएगा π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला, जैसे हमने 10th 9th में किया ही है। और आई अगर इसका निकालना हो तो वो हो जाएगा नॉर्मल, जैसे हमने पहले पढ़ा ही है, 64 डी आउटर रेस टू द पावर 4 माइनस डी इनर रेस टू द पावर 4। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। थिन के लिए ये यूज़ करना है, थिक के लिए ये यूज़ करना है। अब थोड़ा बहुत ना आपको इन सेक्शन के बारे में बता दूं। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल 3 हो गए। अभी मैं आपको एक रोम्बस का बताऊंगा और एक ट्रायंगुलर सेक्शन का भी बता दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले मैं ये 3 बता दूं आपको। ये 3 जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो इन तीनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये आई सेक्शन है तो इसमें 3 रेक्टेंगल मुझे दिख रहे हैं। एक है पहले ऊपर वाला, इसको कहते हैं हम फ्लैंज, और इसको कहते हैं हम वेब। ये हो गया हमारा फ्लैंज, ये हो गया हमारा वेब, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया फ्लैंज, ये वेब, ये फ्लैंज, ये वेब। तो हमको ना मुझे यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहे हैं। अगर ये सिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ लाई करेगी, बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो मुझे इस एरिया का जो मोमेंट है वो इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेना है, ठीक है। मतलब अगर ये 150 है और ये 20 है तो इस 20 की जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस 20 की जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किसी 10 डिस्टेंस पे लाई करेगी ऊपर से, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो मुझे लेना है आगे एरिया इंटू वाई स्क्वायर, फिर इस दूसरे का एरिया इंटू वाई स्क्वायर, फिर तीसरे का एरिया इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही होगा, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। ये अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि कैसे इसको हम फॉलो करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, मैं बोल रहा हूँ बार बार, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट लेना है इन सभी एरियाज़ का। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सेक्शन दिख जाए, मान लीजिए अभी तो हम ये आई और ये सिमेट्रिकल आई है, अनसिमेट्रिकल आई है, नॉर्मल टी है। अगर आपको ऐसा कोई सेक्शन दिख जाए, सी दिख जाए आपको ऐसा, तो तब आप क्या करोगे? तभी भी आपने यही करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। आप तो या तो ये वाला रेक्टेंगल ले सकते हो, या फिर ये वाला रेक्टेंगल और ये वाले छोटे छोटे 2 रेक्टेंगल ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपको ना यहाँ से पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि अगर आपके सामने कोई भी शेप आ जाए तो आपने कैसे उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है। एक पेज ले लेता हूँ मैं और आगे फॉलो करता हूँ। 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ये हॉलो। चौथा हमारे पास जो आता है वो आता है ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है हमारे पास, आई एक्स एक्स जो न्यूट्रल एक्सिस है वो लाई करती है एट ए डिस्टेंस 2h/3 फ्रॉम इट्स वर्टेक्स एंड h/3 फ्रॉम इट्स बॉटम, ऑलराइट। तो जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा आई एक्स एक्स वो होगा bh³/36। ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। और अगर इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अगर इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने बेस के अबाउट देखना हो, बेस के अबाउट में बात कर रहा हूँ, इस बेस के अबाउट देखना हो तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, आई बेस विल बी इक्वल टू bh³/12, ठीक है। अबाउट ये मैं लिख देता हूँ बेस। कई बार ये आ जाता है पेपर में कि बेस के अबाउट है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अबाउट बेस जो होता है bh³/12 है। ये शेयर स्ट्रेस ऑफ बीम्स में ज़्यादा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे bh³/12 वाला, इसमें तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगुलर का। 5th जो है हमारे पास वो है हमारे पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसका जो डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टली रखा होता है और जो दूसरा डायगोनल है वो वर्टिकली रखा गया होता है। तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ज़्यादा स्क्वायर लग नहीं रहा, प्लीज़ इसको स्क्वायर ही मान के चलो। तो ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा ए, ठीक है ना, ए आ गया। अब हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस तो वही होती है, अगर हमारा कोई एक्सिस है उसके ऊपर भी उतना ही एरिया है जितना नीचे एरिया है, तो वही हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे है तो ये भी इतना ही एरिया जितना ये एरिया है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्स, ये हो गई हमारी वाई वाई। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो तो एक्स एक्स और वाई वाई में कुछ फ़र्क है ही नहीं, जितना यहाँ पे एरिया है उतना यहाँ पे एरिया है। तो जो जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एक्स एक्स के बराबर में वो आएगा वाई वाई के इक्वल भी। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ इस ट्राइंगल का ऊपर वाले का और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आ जाएगा इसके बराबर में, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है एक ट्राइंगल,
इस ट्राइंगल की दो साइड्स मेरे को पता है ए, लेकिन मुझे इसका बेस नहीं पता। बेस निकाल सकता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये मेरा है 90 डिग्री, लग नहीं रहा है 90 डिग्री, बस इसको मान लो कि ये 90 डिग्री है, ये स्क्वायर ही है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मत सपोज कीजिए बेस का स्क्वायर, ये हमारा ये बेस की जो लेंथ है वो ये है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो √2a आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई a√2। a√2 ये है तो ये भी a√2 होगी। अगर ये a√2 है तो उसकी आधी कितनी होगी, a√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, √2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, a/√2 आ गई। ठीक है, तो जो इसकी डिस्टेंस आएगी ये आ जाएगी a/√2। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इक्वेशन में तो मेरे को थोड़ा सा पीछे जाओ, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि ये ना बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन तो बताऊँगा नहीं कि भाई ये मैथ्स में कैसे करते हैं, ये तो डायरेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, इंजीनियर हो आप लोग। तो ये आ गया हमारे पास हाइट, ये आ गई हमारे पास बेस। सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए हमें न्यूट्रल एक्सिस नहीं चाहिए। इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो तो पूरे, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इस ट्राइंगल के बेस पे लाई कर रही है, तो मुझे अब वो फॉर्मूला लगाना है बेस वाला, bh³/12। तो अप्लाई कर दो, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्राइंगल अगर ऊपर है तो एक नीचे भी तो है, तो दोनों का इनर्शिया आ जाएगा। तो 2 इंटू bh³ डिवाइड बाई 12। b की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू बी की वैल्यू है a√2 इंटू h की क्या कितनी है, a/√2 का क्यूब कर देंगे, नीचे आ जाएगा 12। इन सभी वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी a⁻⁴ डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा a³/2√2, ठीक है ना, और ऊपर आ जाएगा a√2, √2 से √2 कैंसिल, ये बचा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा a⁻³ a का क्यूब इंटू a, तो ये हो जाएगा a⁻⁴, नीचे तो 12 का एज इट इज 12 यहीं आ गया, तो ये आ गया IXX इज इक्वल टू IYY। ये आ गया हमारा, इसको कहेंगे हम रोम्बस। किसी रोम्बस का या किसी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो वर्टिकली रखा हुआ है, जो डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम। सिमिलरली एक लास्ट बात आज करते हैं आई सेक्शन की, ये हो गया हमारा छठा। इस आई सेक्शन की बात करते हैं। ये आई सेक्शन कैसे दिख रहा है हमें, देखो नॉर्मली बता देता हूँ मैं आपको, ये आई सेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए ये दी हुई है हमें 200, ये दी हुई है हमें 200, ठीक है, ये दी हुई है अगर हमें 20 इसकी इस वेब की अगर हमें विड्थ जो दी हुई है वो 20 है, तो 200 में से 20 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 में से 20 माइनस किए तो ये जो हो जाएगा 180। 180 का आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो ये जाएगा 90 इधर और 90 इधर। क्लियर है सारी बात। अगर ये भी 20 है और ये भी 20 है, सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है, अगर ऊपर 20 तो नीचे भी 20, तो ऊपर 20 नीचे 20 और ये है 200, 200 में से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 160। ठीक है, अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक मेरे पास ना पूरा रेक्टेंगल है, एक पूरा रेक्टेंगल है, और उस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं दो छोटे छोटे रेक्टेंगल ये वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास पूरे आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस इस पूरे रेक्टेंगल की है वही न्यूट्रल एक्सिस इन दोनों रेक्टेंगल की है, और वही न्यूट्रल एक्सिस इस आई सेक्शन की है। तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन में से मैं ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स माइनस कर दूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पूरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, BD³/12, ठीक है, ये हो जाएगा पूरे का BD³/12 माइनस 2 इंटू B1 इंटू D1 का क्यूब डिवाइड बाई 12। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है भाई साहब, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन के लिए। और ज़्यादा आपको सॉल्व करके दिखाना है तो 200 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस 2 इंटू इसकी विड्थ कितनी है 90 इंटू इसकी हाइट कितनी है, ये डेप्थ मान लो, तो ये जगह 160 का क्यूब अपॉन में 12। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपके आगे होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहा हूँ एनालिसिस ऑफ बेंडिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में, सेक्शन मॉडुलस के बारे में। जब हम मोमेंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेक्शन मॉडुलस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेक्शन मॉडुलस का मतलब क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस से गेट में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं जिनकी कोई हद नहीं है, तो सेक्शन मॉडुलस पढ़ेंगे। और स्ट्रेस और मोमेंट में क्या रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, और जब हमारे इस बीम के अंदर किसी प्लेन पे बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करते हैं वो भी देखेंगे। और कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती क्या है, चांसेस ऑफ फेलियर कैसे घटाए जा सकते हैं किसी बीम में। और जो मेरी उसके बाद वाली वीडियो होगी वो होगी क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सीधा गेट और आईईएस के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट आईईएस जेईई की तैयारी बिल्कुल चालू रखिए कि भाई एक दिन भी बंद मत करना। इतना यार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, अभी तो सोम है, सोम के साथ साथ इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ बंद मत करना। एक मतलब डेली यार आप प्लीज़ पढ़ो यार। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।